हाँ, हेलो। नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ। बायोलॉजी के वीडियो में क्लास 12th का एक टॉपिक हमने लिया है जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है सेंट्रल डोग्मा और उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कुछ टॉपिक्स आपने देखे होंगे कि हम नाम देखते हैं तो हमें नाम से ही पता चल जाता है कि हाँ, ये टॉपिक से लग रहा है कि इसके बारे में ये बातें होंगी। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को अगर आप देखोगे सेंट्रल डोग्मा, तो इससे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए जब तक इसको आप पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। ठीक है, जैसे आप इसको देख लो, डीएनए रेप्लिकेशन लिखा है, तो इसमें लगता है कि कुछ ना कुछ रेप्लिकेट हो रहा है, कुछ ना कुछ डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, डबल हो रहा है। तो इस तरीके के ऐसा कोई टॉपिक तो दिख नहीं रहा है, इसलिए इसे हम थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस है। सेंट्रल डोग्मा की अगर आप बात करोगे तो आपके बॉडी में अगर देखोगे तो प्रोटीन कैसे कैसे बनता है, उसमें 3 प्रोसेस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ चल रही होती है? सेल में, है ना। सेल में कुछ न्यूक्लियस, कुछ साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए बन गया, अब उसका एमआरएनए कॉपी बनाना। एमआरएनए बन गई, अब उसका प्रोटीन की कॉपी बनाना। तो ये जो प्रोसेस है ना, डीएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, इन तीनों को मिला के हम एक तरीके से सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक मॉलिक्यूल्स है ना। इसका मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है ना, दैट फ्लोज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, या कह सकते हैं रेप्लिकेशन टू ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन टू ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्लियर है? इसके अंदर कितनी प्रोसेस आती है? 3 प्रोसेस। तो अगर हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे सेंट्रल डोग्मा को, डिफाइन करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेंट्रल डोग्मा को दिया किसने था। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस को दिया किसने था? तो एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंकवाइस क्रिक। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक। कौन थे? फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था? ये सेंट्रल डोग्मा टर्म दिया था। क्लियर है? तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको डिफाइन करने की। तो सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी इन विच स्टार्ट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। वही बातें कह रहा है कि सेंट्रल डोग्मा इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, सॉरी, मॉलिकुलर बायोलॉजी in which flows the transfer of information, genetic information from DNA to RNA, RNA to DNA to RNA और RNA to प्रोटीन। ठीक है ना, या DNA to DNA, DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। दूसरे टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं, सेंट्रल डोग्मा इज अ प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन थ्रू द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए प्रोटीन। ठीक है ना, या ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। इन तीनों प्रोसेस को ही बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इसकी प्रोसेस को अगर देखोगे तो देखिए, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या है आपका? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। ठीक है, कभी सोचा कि जेनेटिक मटेरियल जब फर्स्ट आरएनए आया तो कैसे बना होगा डीएनए? तो जब आरएनए से डीएनए बना, मतलब सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बना, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? उसके लिए इस्तेमाल किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आरएनए से डीएनए क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो दोस्तों ये रहा सेंट्रल डोग्मा। आई होप कि ये समझ में आया होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने 3 प्रोसेस की बात की, तो एक तो हम यही पढ़ेंगे, 2 हम कहाँ पढ़ेंगे? अगले वीडियो में। ठीक है, तो बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन, इससे कुछ लग रहा है कि रेप्लिकेट हो रहा है, हाँ, डुप्लीकेट हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? आपके पास कोई पुराना एग्जिस्टेंट डीएनए है, उसकी एक नई कॉपी बनाओ, है ना। सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉपी फ्रॉम प्रीवियस डीएनए, ओल्ड डीएनए या प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। पहले से जो आपके पास डीएनए की कॉपी, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, उसकी आप कॉपी बनाओ, तो उसी का क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको अगर डिफाइन करेंगे तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइडेंटिकल कॉपी, सेम हूबहू बनेगा क्योंकि उसी का क्लोन है।
ठीक है, उसी की कॉपी है। तो क्या है, मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए, या यूजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डीएनए, है ना, पहले से आपके पास डीएनए है तो हम उसी का डीएनए का इस्तेमाल करके और नए डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी की सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। इसे हम दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉपी फ्रॉम प्री डीएनए, प्रीवियस डीएनए या ओल्ड डीएनए, क्लियर। उसको बोलते हैं क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की डुप्लीकेशन, डीएनए की कॉपी का बनना, कैसी, आइडेंटिकल कॉपी, किससे, प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से। फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में बात करेंगे तो मेजरली 3 टाइप है। कौन कौन सा, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। इसे हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकल समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कंजर्वेटिव का डीएनए क्या है कि मान लो हमारे पास एक डीएनए सेगमेंट है, वो पेरेंट है, जब अगली जनरेशन में हम उसे डुप्लीकेट करवाएंगे तो एक पुराना डीएनए रहेगा और एक डॉटर डीएनए बनेगा, है ना, एक बच्चे का डीएनए बनेगा जब बच्चा आएगा तो कुल मिला के हमारे पास 2 डीएनए बने, है ना। उन 2 डीएनए में ऐसा कहा जाता है कि पेरेंटल का डीएनए 100% ट्रांसफर होगा, है ना। जैसे इसको देख लो, ये आपका एक डीएनए का सेगमेंट दिख रहा है, हमने जब इसका कॉपी करवाई तो एक हमारा पेरेंटल डीएनए और एक डॉटर डीएनए, मतलब 100% ट्रांसफर हुआ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव डीएनए, मतलब 100% जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंजर्व करना, रखना, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। दूसरा क्या है आपका, डिस्पर्सिव, लेकिन सॉरी डिस्पर्सिव के पहले है सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव के अंदर क्या है कि जब आप कैरी करवाते हो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास 2 डीएनए बनते हैं, उन दोनों डीएनए में हाफ रहता है आपका क्या, पेरेंटल, और हाफ रहता है डॉटर। दूसरा भी ऐसे ही रहेगा, हाफ पेरेंटल और हाफ डॉटर, एक सेगमेंट डॉटर का, एक सेगमेंट पेरेंट्स का। देखिए ये जब हमने डीएनए के सेगमेंट को ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर करते वक्त हमारे पास 2 स्ट्रैंड मिले, 1 और 2, 1 और 2, इसमें आधा पेरेंटल है आधा डॉटर है, नया डीएनए बना, आधा पेरेंटल आधा डॉटर, तो सेमी मतलब हाफ कंजर्वेटिव डीएनए, तो पेरेंट्स का हाफ डीएनए कंजर्व करना ही सेमी कंजर्वेटिव डीएनए कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिस्पर्सिव। तो डिस्पर्सिव के अंदर क्या बोला गया, ये है तो हाफ ही, लेकिन ये हाफ स्ट्रैंड नहीं है ना, ये हाफ डबल स्ट्रैंड, फिर डॉटर हाफ डबल स्ट्रैंड, फिर हाफ पेरेंटल डबल स्ट्रैंड, फिर हाफ डॉटर डबल स्ट्रैंड, मतलब उसमें सिंगल सिंगल स्ट्रैंड था और इसमें क्या है, डबल स्ट्रैंड, मतलब ये हेट्रोक्रोमैटिन डीएनए बनेगा, हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है, या हेट्रोजाइगस डीएनए बनेगा, आधा पेरेंट्स का आधा डॉटर का, आधा पेरेंट्स का आधा डॉटर का, यही सेम रिपीटेशन इसमें भी होगा, आधा पेरेंट्स का आधा डॉटर, आधा पेरेंट्स आधा डॉटर, ठीक है। इसे बोलते हैं डिस्पर्सिव, डिस्पर्स हो गया, फैल गया, डिस्पर्स मतलब क्या होता है, फैल जाना, तो जो पेरेंटल डीएनए और डॉटर डीएनए फैल गए आपस में, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव। आई होप कि ये डीएनए रेप्लिकेशन के टाइप्स आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की। तो प्रोसेस से पहले हमें ट्रांसक्रिप्टिव यूनिट रेप्लिकेटिव यूनिट्स की बात करनी पड़ेगी, है ना, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले वो एंजाइम कौन कौन से जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो एंजाइम में निकल के आता है हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए प्राइमेज, टोपोआइसोमेरेज, ये 5 एंजाइम हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। देखिए हेलिकेज का काम क्या है, जब हम डबल स्ट्रैंड लेंगे तो उसमें 2 कॉपी तभी बनेगी जब बीच से सेगमेंट क्या होगा, दोनों अलग होंगे, दोनों जो दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड हैं डबल स्ट्रैंडेड, तो वो हम उसको सेपरेट करके सिंगल सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड में, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए जो उसमें लगे हुए बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कौन तोड़ता है, हेलिकेज। तो हेलिकेज का काम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज का काम है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं। तो फर्स्ट का काम है, जो डीएनए पॉलीमरेज में प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, उन प्राइमर को अटैच करने के बाद रीडिंग होगा, हम अटैच्ड प्राइमर रीडिंग के बाद उसे रिमूव करेंगे, क्यों, क्योंकि चूंकि आरएनए प्राइमर है, हमारा स्ट्रैंड क्या है, डीएनए है, तो एक हिसाब से क्या करेंगे, जो आरएनए के बेस पेयर लगे होंगे आरएनए प्राइमर के, हम उसे रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड कहाँ इस्तेमाल करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड हम यूज करेंगे कहाँ, जब हमारा डीएनए स्ट्रैंड कंप्लीट बन जाएगा तो कुछ कुछ जगह हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर ब्रेक नहीं होते, वो प्रॉपर बाइंड नहीं होते, उनको बोलते हैं निक पॉइंट। उन निक पॉइंट में
हम डीएनए को कट लगा के नया प्राइमर ऐड करके फिर से जो हम डीएनए पॉलीमरेज अटैच करते हैं वो थर्ड अटैच करते हैं। मतलब कुल मिला के हम कह सकते, सॉरी, सेकंड अटैच करते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सेकंड कहाँ यूज होता है, रिपेयर ऑफ द डीएनए। डीएनए में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, रिपेयरिंग का काम है, तो वो किसका है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। थर्ड का काम क्या है, रिपेयरिंग वगैरह सब हो गया ना, डीएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस करना, एक स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना। सिंपल, इसका काम ज़्यादा नहीं है। डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड होना, प्राइमर अटैच होने के बाद उसको रीड करवा के डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करवाना विद द हेल्प ऑफ डीएनटीपी वगैरह, नाइट्रोजनस बेसेस वगैरह, और साथ ही साथ नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ प्राइमर, इनका इस्तेमाल करके डीएनए के स्ट्रैंड को रीड करवाने में हेल्प करता है, पढ़ने में। नेक्स्ट आता है डीएनए लाइगेज। अब जब प्राइमर अटैच करोगे तो ऐसा तो चिपक नहीं जाएगा, तो उसे अटैच करने के लिए हम लाइगेज का इस्तेमाल करते हैं। तो डीएनए लाइगेज का यूज क्या है, इट इज़ यूज लिंक टू डीएनए या जॉइंट टू डीएनए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज को बायोटिक ग्लू भी बोलते हैं, बायोटिक गम, है ना, जैविक गोंद, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या आता है, टोपोइसोमरेज। टोपोइसोमरेज का काम क्या है, ये रिलीज किया जाता है गायरेज एंजाइम, मतलब ये गायरेज भी से बोल सकते हैं। टोपोइसोमरेज का अगर काम की बात करें तो टोपोइसोमरेज हमने बोला था लास्ट में कि हमारे डीएनए में रीड करने के बाद कुछ गैपें रह जाती थी, उन गैप को पहली बात तो आइडेंटिफाई करना, वो आइडेंटिफाई हेलिकेज वगैरह कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टोपोइसोमरेज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ उस पॉइंट पे आपको पता होगा कि जब बॉन्ड नहीं रहेंगे तो ये हल्का सा बॉन्ड क्या है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रैंड है, अब ये तो कंप्लीट बाइंड है। अगर हम इसकी बात कर दें कि यहाँ बॉन्ड नहीं है, तो जब यहाँ बॉन्ड नहीं है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बॉन्ड नहीं है तो यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड खुला हुआ है, तो यहाँ जो है स्ट्रेचेस आ जाते हैं इन जगह, है ना, तनाव आ जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उस टेंशन को, या सुपर कॉइल्ड हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो उस सुपर कॉइल को हटाने के लिए या कम करने के लिए इस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, टोपोइसोमरेज का। क्लियर है। चलिए आइए बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की। आई होप कि ये जो ट्रांसक्रिप्टिव रेप्लिकेटिव यूनिट्स है वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस की। तो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करेंगे तो हमें जो जो पहले कंपोनेंट होती है वो हम इनिशिएशन प्रोसेस में रख लेते हैं। 3 प्रोसेस होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन प्रोसेस में आपको पता होगा कि हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, आरएनए प्राइमर चाहिए, उसके साथ साथ हेलिकेज एंजाइम चाहिए, है ना। ये सब हम ला करके जब क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। हेलिकेज का काम क्या है, एटी रिच साइट को आइडेंटिफाई करके उस जगह जाके अटैच होना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है जिसे ब्रेक करना आसान होता है, इसीलिए ये कहाँ बाइंड होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में बाइंड होते हैं, ठीक है। कौन, हेलिकेज, ताकि बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर पाए, बबल लाइक स्ट्रक्चर बना पाए, और उसी बबल लाइक से हम पूरे बॉन्ड को ओपन कर पाएंगे, और ओपन करने के बाद फिर हम डबल स्ट्रैंड में से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बॉन्ड ओपन होगा तभी वो बाईफॉर्क टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये कंपोनेंट लेके यहाँ पे एटी रिच साइट पे पहले एटी रिच साइट ढूंढा कि कहाँ से कहाँ तक, 9 to 13 बेस पर। जब हमने सर्च किया तो हमें कहाँ मिला, 9 to 13 बेस पर थे एटी रिच साइट। एडेनिन थाइमिन हमें इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर मिले। उन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट अटैच करवा दिया, क्या, कौन सा, हेलिकेज को। हेलिकेज ने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ये जो बॉन्ड थे ना बीच में, इन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, ठीक है, बबल लाइक स्ट्रक्चर। बबल फॉर्मेशन है डीएनए स्ट्रैंड आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं 9 to 13 4-5 बेस पेयर, उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अब चूंकि हेलिकेज, अब बोलोगे हेलिकेज का काम तो खत्म, यहाँ कैसे अटैच है, तो हेलिकेज का काम अभी खत्म नहीं हुआ। जब ये बाईफॉर्क डीएनए बनाएगा कुछ इस तरीके से, तो ये हेलिकेज क्या करेंगे, ये हेलिकेज रीडिंग के वक्त इस बॉन्ड को ओपन करेंगे तभी तो ये डबल स्ट्रैंड में ऊपर की तरफ रीड करेगा, इसीलिए इनकी ज़रूरत है ना, इसीलिए अभी भी ये अटैच है, राइट। हमारा ये जो प्रोसेस है ना, ये इनिशिएशन वाला यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बारी आती है इलॉन्गेशन की। इलॉन्गेशन मतलब इलॉन्गेट करना, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना। देखिए हमारा बबल जैसे ही बना तो हमने ये आधा सेगमेंट का डीएनए इधर ले लिया, ये कुछ बाईफॉर्क जैसा डीएनए इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, अब चूंकि स्ट्रैंड सिंगल है तो आपको पता है कि कोई भी स्ट्रैंड सिंगल तो नहीं रह सकता, उसे रोकने के लिए जैसे आपसे हम बोल दें कि क्या एक पैर पर आप खड़े रहोगे तो कितने देर खड़े रहोगे,
1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद तो कभी न कभी आपको 2 पैर पे खड़ा होना ही पड़ेगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। तो इसका मतलब इनको भी ये सिंगल पैर पे खड़े नहीं रह सकती, इनके डबल साइड, इनके अपोजिट साइड कोई ना कोई स्ट्रैंड अटैच करना पड़ेगा। जब तक ये अटैच नहीं हो जाते तब तक हम क्या करते हैं, ये खड़ा रहे इसलिए हम क्या कर देते हैं, एक स्टेपनी लगा देते हैं, एक स्टेबल कर देते हैं, किसके थ्रू, एसएसबी प्रोटीन के थ्रू। 1000 से 2000, 1000 से 2000 हम एसएसबी प्रोटीन अटैच कर देते हैं, सिंगल साइट बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि ये स्टेबल रहे, खड़ा रहे। जिससे मुझे खड़ा होना है तो मैं क्या करूँगा, पीछे से कोई टेक लगा लूँ या दीवार में सट के खड़ा हो जाऊँ, तो क्या हुआ, मैं नहीं गिरूँगा। ऐसा ही कुछ डीएनए के साथ होता है। डीएनए भी क्या करता है, इसका ये डबल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड को डबल स्टैंड जब तक नहीं हो जाता तब तक हम एसएसबी प्रोटीन अटैच कर देते हैं। अटैच कर दिया, अब आगे का काम। अब हमारे पास आरएनए प्राइमेज है, तो हम आरएनए प्राइमेज से इसे डबल स्टैंड में कन्वर्ट करने के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, तो हम आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करेंगे। हमने न्यू आरएनए प्राइमर भी सिंथेसिस कर लिया, ये आरएनए प्राइमर भी सिंथेसिस कर लिया, कितना, 4 to 12 बेस पेयर कर लिया। अब 4 to 12 बेस पेयर सिंथेसिस करने के बाद हम किस पे आएंगे, हम आएंगे किस पे, अब रीडिंग की वक्त आएगी, अब उसे अटैच करेंगे और रीडिंग करवाएंगे। चलिए आइए आरएनए प्राइमर हम अटैच कर देते हैं। ये हमने आरएनए प्राइमर अटैच कर दिया, कहाँ, 3 to 5 डायरेक्शन, 3 to 5 डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन प्राइमर का डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3, ठीक है। लेकिन डीएनए टेम्पलेट का 3 to 5 डायरेक्शन, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन वगैरह पूछ देता हूँ सकती में। हमने प्राइमर अटैच कर दिया, ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन की ओर, और डीएनए टेम्पलेट में 3 to 5 डायरेक्शन की ओर। तो क्या केवल यहीं अटैच किया, नहीं, इसका अपोजिट वाला उधर भी तो अटैच करेंगे, हमने इधर भी अटैच कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चूँकि एक ही बार में पूरा कंटिन्यूस रीड कर लेता है, इसलिए यहाँ एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है। ये एक बार में रीड नहीं कर पाता, ये थोड़ा सा रुक रुक के रीड करता है, इसीलिए हम यहाँ पे बीच बीच में प्राइमर लगाना पड़ता है। पहले हमने एक प्राइमर लगाया 5 to 2, फिर इसने रीड किया, और टेम्पलेट का 3 to 5, तो रीड किया, फिर हमें लगाना पड़ा, फिर रीड किया, फिर लगाना पड़ेगा, फिर रीड करेगा। तो कुल मिला के क्या होगा, कुल मिला के ये एक ही बार में रीड नहीं करता। तो हमने यहाँ पहले एक इस डीएनए स्टैंड को लगा दिया, आरएनए प्राइमर को इस डीएनए स्टैंड में लगा दिया, और फिर इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अटैच कर दिया, ठीक है। सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस्तेमाल होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जैसे ही लगाया तो इसने रीडिंग स्टार्ट कर दी। रीडिंग कहाँ करेगा, टेम्पलेट को 3 to 5 पढ़ेगा, और उसी के हिसाब से इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी अटैच करता जाएगा। एडेनिन है तो थायमिन, ग्वायमिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वायमिन, थायमिन है तो एडेनिन, ऐसे करके अपोजिट साइड अटैच करता जाएगा। तो फिर हमें यहाँ प्राइमर की जरूरत क्यों पड़ी, जो अपने से कर सकता, अपने से नहीं कर सकता, इन्हीं के जो बेस पेयर है उन्हीं को ये रीडिंग करेगा। तो बेस पेयर आएंगे कहाँ से, हम पहले से इसमें अटैच कर देंगे नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है ना। और एनर्जी के फॉर्म में हम एनर्जी वगैरह इस्तेमाल करेंगे एएमपी को जीएमपी में, ठीक है ना। क्लियर है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट को डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, और वो एटीपी में कन्वर्ट होगा, एटीपी जीटीपी, है ना। क्लियर, एडेनिन मोनोफॉस्फेट को एटीपी में, एडेनिन ग्वाइनिन मोनोफॉस्फेट को जीटीपी में, ठीक है, ऐसे टीटीपी, है ना, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते जाएंगे। क्लियर है। जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे एएमपी है, ठीक है, एएमपी, एएमपी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एटीपी में, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद जीएमपी को किस में कन्वर्ट करेंगे, जीटीपी में, ठीक है। इसके बाद टीएमपी को किस में कन्वर्ट करेंगे, टीटीपी। क्लियर है। इसके बाद हम एडेनिन ग्वानिन, हाँ, सीटीपी, सीएमपी को किस में कन्वर्ट करेंगे, सीएमपी को, या सीएमपी पहले लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीएमपी को सीटीपी, और टीएमपी को टीएमपी को टीएमपी को टीटीपी। क्लियर है। ये हमारे जो बेस पेयर है 4, हम इन्हीं को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। और हम इसमें सिंगल स्टैंड को डबल स्टैंड में कन्वर्ट करते हैं, ये एनर्जी और हमारे बेस पेयर, ये मिला के इसे कन्वर्ट करेंगे, इनको बोलते हैं डीएनटीपी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। क्लियर है। अब ये रीडिंग स्टार्ट करेगा तो रीडिंग अपना प्राइमर को क्या पड़ेगा, 5 to 3, और डीएनए टेम्पलेट को क्या पड़ेगा, 3 to 5 डायरेक्शन। अब देखिए ये लगातार एक ही बार में रीड कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीडिंग, है ना। एक बार में रीड करता है, कंटिन्यूस रीड करता है, बिना रुके रीड करता है, इसलिए कंटिन्यूस। क्योंकि पहला स्टैंड ये लीड करता है इसलिए इसे लीडिंग स्टैंड,
अपोजिट वाले की अगर बात करेंगे तो अपोजिट वाला रुक रुक के रीड करता है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, या इसे जिगजैग बोलते हैं, या इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। चौथा नाम है चूंकि ये बाद में रीड करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट है ना। ये ऐसे रीड नहीं करेगा, इसमें भी प्राइमर अटैच करना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज अटैच करना पड़ेगा, और डीएनए पॉलीमरेज अटैच करने के बाद ये इसे रीड कर देंगे। ठीक है, और रीड करके डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देंगे। अब डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया, अब इसके बाद इनकी क्या शुरू होगी, क्वाइलिंग, है ना। क्या शुरू होगी, क्वाइलिंग। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है आपका, है ना, ये डीएनए है, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड है। अब इसकी क्या होगी, ऐसे डीएनए बनता जाएगा, ये डीएनए बनता जाएगा, तो इनकी क्या शुरू होगी, क्वाइलिंग। ये इस तरीके से फोल्ड होंगे, ऐसे 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 क्वाइलिंग करते जाएंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड होते जाएंगे। ठीक है, तो क्वाइलिंग करते वक्त मान लीजिए इनके और इनके बीच में ये खाली जगह रह गया, बॉन्ड नहीं, खाली जगह रह गई, निक पॉइंट रह गया, बॉन्ड वहाँ पे बना ही नहीं। तो जब बॉन्ड नहीं बनेगा, और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम अपोजिट वाले स्ट्रैंड में होती है क्योंकि वो रुक रुक के चलता है, तो जब बॉन्ड नहीं बना इसका मतलब वो खाली जगह रह गया, उसे रिपेयर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। अनकॉइल्ड डीएनए स्ट्रैंड को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई कौन करेगा, ये एंजाइम हमने जो बताया था, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज निक पॉइंट को पहचानेगा। कैसे पहचानेगा, इसका काम है सुपर कॉइल को आइडेंटिफाई करना, उसे रिमूव करना। तो सुपर कॉइलिंग, जहाँ सुपर कॉइलिंग मतलब बॉन्ड ओपन होने की वजह से इस जगह टेंशन क्रिएट होगा, यहाँ बॉन्ड ओपन होगा तो यहाँ टेंशन क्रिएट होगा, तो टेंशन की वजह से ये स्ट्रेचेस आएंगे, तो स्ट्रेचेस की वजह से क्या होगा, यहाँ तनाव होगा। तो तनाव को कम करने के लिए कौन एंजाइम आता है, टोपोआइसोमरेज। इस वजह से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे निक पॉइंट होगा। ठीक है, निक पॉइंट को पहचानेगा, निक पॉइंट को पहचान करके वहाँ पे किससे, निक पॉइंट को पहचान करके रिस्ट्रक्शन एंजाइम से, ठीक है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम से हमें उस जगह क्या करवाएंगे, कट लगवाएंगे। ठीक है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम से क्या करवाएंगे, कट लगाएंगे। तो ये हमने डीएनए स्ट्रैंड है हमारा, ये हमने निक पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या किया, इस जगह कट लगा दिया। ये कट लगा देंगे, कट लगाने के बाद आरएनए प्राइमर फिर से हम अटैच कर देंगे, और आरएनए प्राइमर जब हमारा अटैच हो जाएगा तो अटैच होने के बाद हम क्या करेंगे, अटैच होने के बाद हम डीएनए पॉलीमरेज से इसे रीड करवा देंगे। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम क्या है, रिपेयरिंग ऑफ द मिस्टेक पॉइंट या मिस्टेक ऑफ द बेस पेयर। बेस पेयर जहाँ मिस्टेक हो जाते हैं, प्रॉपर बाइंड नहीं होते, हम उसको क्या करते हैं, उसको रीड करवा के और उसे कंप्लीट फुलफिल करवाते हैं। ठीक है, अभी कंप्लीट फुलफिल हो गया, ये था इलोंगेशन। अब टर्मिनेशन में देखिए क्या होगा, हमारा डीएनए स्ट्रैंड कंप्लीट रीड कर चुका है, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, लेकिन इनमें कुछ क्या रहते हैं, अब चूंकि प्राइमर आरएनए प्राइमर अटैच है तो बेस पेयर भी हटाना है। तो जैसे ही टर्मिनेट होगा तो टर्मिनेशन में हम क्या करते हैं, ये जो आरएनए प्राइमर अटैच किया, ये जो आरएनए प्राइमर अटैच किया, इसे रिमूव करते हैं। तो इसे रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, रिमूव आरएनए प्राइमर, है ना, एंड फिल द गैप। आरएनए प्राइमर को रिमूव करो और नए बेस पेयर ऐड करके उस गैप को फिल कर दो। ठीक है, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट डबल स्ट्रैंड डीएनए आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट क्या आ जाएगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इसमें अनकॉइल्ड रह जाते हैं या सुपर कॉइल बन जाता है, टेंशन क्रिएट होता है, उसको दूर करने के लिए कौन आता है, टोपोआइसोमरेज। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जैसे बाकी की तरह लाइगेज एंजाइम यहाँ यूज हुआ, तो यहाँ भी लाइगेज एंजाइम जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करोगे। क्लियर है, तो आई होप कि ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आया होगा। एक बार चलिए रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद हम अगला पार्ट ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट पार्ट में देखें। देखिए, सेंट्रल डॉग्मा हमने बताया किस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन के अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उसी के अंदर पहला पार्ट है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें एक डीएनए से दो डीएनए बनता है, एक पुराने डीएनए से नए डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बनती है, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। फिर प्रोसेस के अंदर उसके पहले टाइप्स आता है, टाइप्स में तीन, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव के अंदर पेरेंटल डीएनए को ये 100% कंजर्व करते हैं। इसके बाद सेमी कंजर्वेटिव में पेरेंटल डीएनए को हाफ ऑफ कंजर्व करते हैं। इसके बाद डिस्पर्सिव में क्या करते हैं, ये जो डीएनए है वो हेट्रोक्रोमेटिन या हेट्रोफॉर्म में डीएनए ये बनाते हैं, आधा पेरेंट आधा
आपका हाफ पेरेंट हाफ डॉटर, हाफ पेरेंट हाफ डॉटर, दो स्टैंड है, दोनों स्टैंड में सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रेप्लिकेटिव यूनिट्स में कौन आते हैं, एंजाइम्स वगैरह कुछ आते हैं। तो इसमें एंजाइम कौन कौन होता है, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए प्राइमेज और इसके बाद टोपोइसोमरेज। इनका काम भी बता दिया, तो बॉन्ड को ब्रेक करना, डीएनए पॉलीमरेज को रीड करवाना डीएनए स्ट्रैंड को, और डीएनए लाइगेज को दो सेगमेंट के डीएनए को जोड़ना। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज का काम आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करना, टोपोइसोमरेज का निक पॉइंट को पहचानना और सुपर कॉइलिंग को रिमूव करना, ठीक है ना, टेंशन को रिमूव करना। फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, इसके अंदर इनिशिएशन के अंदर डीएनए टेम्पलेट लिया, एटीपी साइज सर्च करके हेलिकेज को अटैच करवाया, बॉन्ड को ब्रेक किया, बबल लाइक बनाया। फिर इसके बाद बाई फॉर्क डीएनए हमने बनाया, और बाई फॉर्क डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड तो स्टेबल करने के लिए एसएसबी प्रोटीन लगाई। इसके बाद हमने क्या किया, आरएनए प्राइमर अटैच किया, प्राइमर अटैच करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज थोड़ा से रीड करवाया, रीड करवाने के बाद कंटिन्यूस जो रीड करता है लीडिंग, और जो डिसकंटिन्यूस करता है उसे लैगिंग, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद इसे डिसकंटिन्यूस रीड करते इसलिए ओका जाके भी बोल दिया। फिर इसके बाद जब ये डीएनए स्ट्रैंड कॉइल होना शुरू हुए तो हमें उसमें कुछ जगह अनकॉइल्ड डीएनए मिले, जिन्हें हम निक पॉइंट कहते हैं। निक पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई किया टोपोइसोमरेज के थ्रू, और टोपोइसोमरेज के थ्रू आइडेंटिफाई करके हम इसे क्या करते हैं, फिर से आरएनए प्राइमेज की हेल्प से सिंथेसिस करते हैं, आरएनए प्राइमर की अटैच करते हैं, अटैच करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज अटैच करते हैं और इसे रीड करवा के डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आरएनए जो डीएनए पॉलीमरेज हम अटैच करेंगे वो डीएनए पॉलीमरेज कौन सा होगा, सेकंड होगा। जो फर्स्ट वाला वो कहाँ यूज होता है, तो जब ये स्ट्रैंड बन जाएंगे तो इनमें जो आरएनए प्राइमर है उसे रिमूव करने के लिए, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर के बेस पर रिमूव करने के लिए हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से कुल मिला के हमारा जो कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो हमें बन जाता है, एक डीएनए से दो डीएनए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारा कैसा लगा आपको रिसर्चेबल नॉलेज, ठीक है। थैंक यू।